हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी की रिपोर्ट हम आपको बता रही हैं। मरुधरा में अब नो ऑफ सीजन, टूरिज्म ऑल सीजन 1 सितंबर से आधिकारिक तौर पर नए पर्यटन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सर्दियों में हर महीने 3 करोड़ पर्यटकों के आगमन का लक्ष्य है। अगले वर्ष मार्च तक रहेगी पर्यटकों की भरमार। प्रमुख पर्यटन स्थलों के आसपास होटल्स की अभी से एडवांस बुकिंग करवाई जा रही है। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, रणथंभौर, माउंट आबू, उदयपुर सर्वाधिक पसंदीदा शहर है। होटल रिजॉर्ट्स बुक हो चुकी हैं और देखिए टैरिफ में भी वृद्धि है। नए इवेंट्स की श्रृंखलाएं तैयार हो रही है। दशहरा, दीपावली, क्रिसमस और न्यू ईयर पर विशेष पैकेजेस हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री को सर्दियों के 6 महीने में 10,000 करोड़ के व्यवसाय की यहाँ पर उम्मीद नजर आ रही है। विदेशी पर्यटकों की बुकिंग में भी 200% तक इजाफा यहाँ पर हुआ। राइजिंग राजस्थान और आईफा को ध्यान में रखी ट्रैवल इंडस्ट्री कर रही है पूरी तैयारी। हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी लगातार बने हुए। निर्मल जी, देखिए अच्छी खबर है क्योंकि जिस तरह से आने वाले जो दिन है वो बहुत ज्यादा खास माने जा रहे हैं पर्यटकों के लिहाज से, और जिस तरह से आप लगातार इस रिपोर्ट के माध्यम से बता भी रहे हैं कि मरुधरा में अब नो ऑफ सीजन, टूरिज्म ऑल सीजन, इसके पीछे क्या देखते हैं, क्योंकि ये कहना अपने आप में बड़ी बात हो जाता है। देखिए, ट्रैवल इंडस्ट्री मुस्कुरा रही है, उसके चेहरे पर मुस्कान है और पधारो हमारे देश साकार हो रहा है। इंदु, जिस तरह से एक स्वर्ण काल चल रहा है राजस्थान पर्यटन का, लगातार 2022 से जो पर्यटकों की वृद्धि शुरू हुई थी वो 2023 में जारी रही और 2024 में भी जारी है। अगस्त एंड की हम बात करते हैं, 31 अगस्त तक इस साल प्रदेश में इन 8 महीने में 13 करोड़ पर्यटकों की आवक हो चुकी है। और चूंकि सर्दी को, गुलाबी सर्दी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, खासकर विदेशी पर्यटक और जो घरेलू पर्यटक जो आते हैं, उनको राजस्थान आना सर्दियों में बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ की गुलाबी सर्दी उनको रिझाती है, उनको आकर्षित करती है, उनको नए संस्कृति के रंग दिखाती है। और इस सर्दी में, सर्दी के रंगों के बीच ही जब वो राजस्थान के संस्कृति के रंगों से रूबरू होते हैं तो निश्चित तौर पर एक आकर्षण डबल हो जाता है। देखिए, एक तो पैलेस ऑन व्हील्स की हम बात करें तो कल चूंकि शुरू हो जाएगी शाही गाड़ी, देश और प्रदेश की सांस्कृतिक राजदूत मानी जाती है। पर्यटन निगम की जो एमडी है सुषमा अरोड़ा, उनके नेतृत्व में लगातार इस ट्रेन को लेकर के पूरी तैयारियां की गई थी और अब कल ट्रेन शाम को 6:30 बजे दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू भी हो जाएगी। हम अगर मरुधरा में अब ऑफ सीजन, नो ऑफ सीजन और टूरिज्म ऑल सीजन की बात करें तो निश्चित तौर पर ऑफ सीजन समाप्त हो चुका है। अब हमारी गर्मी भी लोगों को आकर्षित करती है, हमारी बरसात, हमारा मानसून टूरिज्म तो जबरदस्त रहा इस बार, और सर्दियां तो शुरू से आकर्षित करती रही हैं। और चूंकि अब राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट है दिसंबर में, उसके बाद जिस तरह से आईफा का उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में जिस तरह से आईफा को लेकर एमओयू हुआ और बॉलीवुड के जो तमाम सितारे, मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन से लेकर के तमाम बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री, यहाँ उनके संगीतकार, एक्शन डायरेक्टर, कोरियोग्राफर जब जुटेंगे मार्च में, 7, 8, 9 मार्च को जयपुर में, तो एक अलग ही छटा होगी और राजस्थान पर्यटन को एक पंख लग जाएंगे। लेकिन वर्तमान सर्दियों की बात करें, क्योंकि सितंबर में औपचारिक तौर पर माना जाता है कि पर्यटन सत्र की शुरुआत हो चुकी है, तो अगले 4 महीने में हम करीब 12 करोड़ पर्यटकों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। और इसके लिए जितने भी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, एफएसटीआर की बात करें, एचआरएआर की बात करें, दूसरे राटो, आईटो, तमाम जो संगठन है, गाइड एसोसिएशन की बात करें, जो जितने भी वेंडर हॉकर्स हैं, सबको पता है कि किस तरह से 2 बड़े मेगा इवेंट राजस्थान में होने। उसके अलावा देखिए दीपावली है, दीपावली के अलावा क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तमाम दशहरा है, दशहरा उत्सव राजस्थान का बहुत विश्व प्रसिद्ध है। तो इनको लेकर के जितने भी ट्रेवल इंडस्ट्री से जुड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, खासकर होटल रिजॉर्ट्स के जो जितने भी जो संचालक हैं, उन्होंने अपने टैरिफ में भी वृद्धि की है। साथ ही साथ बुकिंग को इस बात के भी ध्यान रखा है और कुछ एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं भी की उन्होंने। स्विच स्टैंड लगाए जा रहे हैं अलग अलग बड़ी 5 सितारा और 7 सितारा होटलों के अंदर, क्योंकि जब राइजिंग राजस्थान के अंदर देश विदेश के तमाम जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे, निवेशक यहाँ पर आएंगे, उनके साथ उनकी टीमें यहाँ पर आएंगी, तो उनको चाक चौबंद उनके लिए व्यवस्था रखनी है, उनको एक ऐसी व्यवस्था देनी, उनको इस बात का भी एहसास हो कि रजवाड़ों का राजस्थान है, राजपूताना जो आन बान शांति, हमारा स्थापत्य, हमारा खान पान, हमारे व्यंजन, हमारा पहनावा, हमारी बोली भाषा का जो माधुर्य है, हमारी संस्कृति के जो रंग है, उनसे उनको सबको साक्षात कराना है। तो तमाम जो ट्रैवल इंडस्ट्री है इसके लिए तैयार है। और अब तो हर महीने, चूंकि अगर आने वाले 4-5 महीने तक हर महीने 3 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनको मीट आउट भी करना है। किस तरह से उनको वो सुविधाएं दी जानी है, उतने हमारे पास कमरे होने चाहिए, उतनी हमारी कैटरिंग की व्यवस्था उसके लिए होनी चाहिए। उसके लिए आरटीडीसी भी इस बार पूरी तरह से तैयार है। आरटीडीसी की जो प्रबंध निदेशक हैं सुषमा अरोड़ा, उनके नेतृत्व में पधारो हमारे देश को साकार करने के लिए कहा गया है कि जो भी आए तो हमारा जो खम्मा घनीसा, जो हमारा एक माधुर्य से हमारा जो स्वागत का जो एक टैग वाक्य है, उसका ध्यान रखा जाए। उनका स्वागत सत्कार आरटीडीसी के होटल्स में भी उस तरह से हो, होटल्स की कंडीशंस को सुधारा गया है। और कोशिश ये की गई है कि जो ट्रैवल इंडस्ट्री, चूंकि हर माना जा रहा है आने वाले 6 महीने में 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का एक व्यवसाय राजस्थान के अंदर होना है ट्रैवल इंडस्ट्री को, तो निश्चित तौर पर उसी के अनुरूप व्यवस्थाएं की गई हैं। हॉर्स राइडिंग किस तरह होगी, कैमल राइडिंग किस तरह से होगी, एलिफेंट राइडिंग किस तरह से होगी, तमाम जो सफारियां हैं उन सबका व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, कोशिश भी यही जारी है कि ज्यादा से ज्यादा जो पर्यटक है वो यहाँ पर पधारे। बहुत शुक्रिया निर्मल जी पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। मार्च की अगर बात करें, क्योंकि मार्च तक 2 बड़े इवेंट, राइजिंग राजस्थान और आईफा अवार्ड्स, ऐसे में इस बार पर्यटकों की अच्छी खासी भरमार प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी।